अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सुबह पहला पेपर है क्लास 9 का, कराची बोर्ड का जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं कल से आपके। कल सबसे पहला पेपर है क्लास 9 का, कंप्यूटर साइंस का। तो एक तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमने पूरा साल कोशिश की है आपको गाइड करने की, और अब हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और ये मैं एमसीक्यूज़ सॉल्व किए हैं प्रैक्टिकल सेंटर के, और एक ये दूसरी एमसीक्यूज़ हैं। ये आपने दोनों एमसीक्यूज़ जो हैं ये अभी तैयारी कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला 100% एमसीक्यूज़ कल इन्हीं में से आएंगे। एक मैंने आपको ये प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व कर दिए हैं, अभी आप तैयारी कर लो इनके। ये प्रैक्टिकल सेंटर के जो भी एमसीक्यूज़ हैं देखो मैंने सॉल्व कर दिए हैं आपको परेशानी से बचाने के लिए। हमारा आपसे वादा था कि बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे, तो हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। एंड तक जो भी हम हेल्प हो सकी वो आपकी करते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक बात पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। ये भी एक नेकी होती है, ताकि आप जिस तरह आपकी हेल्प हो रही है, जिन तक ये बात नहीं पहुंची है आप उन तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। देखें बेटा, मैंने ये सारे सॉल्व कर दिए हैं। ये प्रैक्टिकल सेंटर का जो गेस्ट पेपर था, अभी इस नए पैटर्न के मुताबिक जो 40% एमसीक्यूज थे उससे रिलेटेड उन्होंने ये गेस्ट पेपर बनाया था। और आपको पता है प्रैक्टिकल सेंटर एक उनका बड़ा नाम है, और बहुत अरसे से वो ये काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा हर साल उनका गेस्ट पेपर लगता है, तभी तो इतने अरसे से उनका नाम चल रहा है। तो ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये आपने कर लेने हैं। ये अनसॉल्व थे, मैंने आपकी सहूलत के लिए ये सारे सॉल्व कर दिए। दोबारा दिखा देता हूँ ऊपर। ये तकरीबन कितने हैं, ये 24 एमसीक्यूज़ हैं, और 24 ही आपके आने हैं। 24 एमसीक्यूज़ ही आपके आने हैं। 75% का जो 75 का जो 40% बनता है वो 24 बनता है। तो आपके 24 ही एमसीक्यूज़ आने हैं। तो इनका कैस ये है। इसके अलावा दूसरी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एमसीक्यूज़ हैं जो 24 एमसीक्यूज़ हैं, और 24 ही मार्क्स होंगे। ये जो नया पैटर्न है 40% के हिसाब से सेक्शन ए जो होगा वो आपका ये वाले क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह ताला, इसी के अंदर से आएंगे। ये एमसीक्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपकी सहूलत के लिए सॉल्व भी कर लिए हैं। आप जस्ट एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लें और आप देख लीजिएगा कि कल इंशाल्लाह ताला पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज़ लाजमी आएंगे। इनमें से सारे नहीं आए तो फिर मैं तो इंशाल्लाह ताला मोस्टली इन्हीं में से आएंगे। सेक्शन बी भी इनका मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी ने अभी तक ये पेपर नहीं किया हुआ, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने ये सारे कर लेने हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये भी आपने कोशिश करनी है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर लें। इंशाल्लाह ताला पेपर इसी के अंदर से बनेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो ये मॉडल पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, गेस्ट पेपर था प्रैक्टिकल सेंटर का। उसके अलावा ये एक जो यूसवीज़ वाले हैं उन्होंने मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया है, जो आपका नया मॉडल पेपर आया था 2022 का। अब नया मॉडल पेपर में एमसीक्यूज़ नहीं थे, तो इन्होंने ये सिलेक्ट किए हैं एमसीक्यूज़ ये जो पिछले मॉडल पेपर थे उनके अंदर से। तो ये सॉल्व मॉडल पेपर हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी सहूलत के लिए मैं ये आपको इसका लिंक भी दे दूँगा। ये एमसीक्यूज़ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो इंशाल्लाह ताला लाजमी आएंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं 24 एमसीक्यूज़ ये हैं। तो अब मैंने आपको 48 एमसीक्यूज़ दिए हैं तकरीबन, जिसमें से कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, दोनों में है। तो अगर ये सारे एमसीक्यूज़ आप कर लेते हो, ये एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज़, तो इंशाल्लाह ताला 100% आपके एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये यूसवीज़ वालों, ये आप एक किताबचा है उनका जिसमें उन्होंने मॉडल पेपर को सॉल्व किया है। तमाम मॉडल पेपर आपके सॉल्व हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि ये ख़ुद ख़रीद लें। ये आप मार्केट में अवेलेबल है, ये किसी भी बुक स्टॉल से आप ख़रीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी हर सब्जेक्ट का आपको साथ शेयर कर दिया करूँगा सब्जेक्ट वाइज। ये भी 24 एमसीक्यूज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये एमसीक्यूज़ भी। तो ये जो कल का आपका पेपर है उसके लिए ये एमसीक्यूज़ थे।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन कोशिश करें कि ये सारे सॉल्व कर लें। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा तमाम सब्जेक्ट की जो है बर वक्त आपको, अगर सुबह पेपर है तो 1-2 दिन पहले ट्राई करेंगे, क्योंकि अब सुबह ये आपका पेपर है तो मैंने सबसे पहले ये जो क्लास 9 है उनके लिए ये अपलोड की है ये वीडियो। ये सारे एमसीक्यू सॉल्व हैं, ये टिक लगे हुए हैं, ये सारे। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपकी बुक है, बुक की जो एंड पे क्वेश्चंस हैं, जो एंड पे एमसीक्यूज़ हैं बुक के, जो नई बुक आई है उसके जो एंड पे एमसीक्यूज़ हैं वो भी आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी रिवाइज़ कर लें, ताकि कुछ कसर बाकी ना रह जाए। इंशाल्लाह ताला हमारा गेस्ट तो ये है कि ये जो दो मैं आपको पीडीएफ जो दे रहा हूँ, ये इंशाल्लाह ताला 100% पेपर के एमसीक्यूज़ इसके अंदर से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक कर लेते हो, जो बुक के एंड पे क्वेश्चन हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके एंड पे जो एमसीक्यूज़ हैं अगर वो आप कर लेते हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो बच्चे थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो एमसीक्यूज़ भी आप कर लें। ये जो आपकी बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसके एंड पे जो क्वेश्चन हैं, इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% तैयारी हो जाएगी। दूसरा मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि सुबह पेपर है तो आपने याद रखना है, आपने अपना एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है। ये नहीं भूलना है कि एडमिट कार्ड आप घर भूल जाएं, एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है। अपना ज्योमेट्री का सामान पूरा साथ लेके जाना है। एक बेहतर है कि आपके पास रेस्ट वॉच हो, आपके पास एक घड़ी हो, ताकि आप टाइम मैनेज कर सकें। बोर्ड के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने टाइम मैनेज करना होता है। कोशिश करें टाइम से पहले पेपर देने की, 15-20 मिनट पहले पेपर आपका सॉल्व हो जाए ताकि आप उसको पूरे को दोबारा चेक कर सकें। अपना रोल नंबर मत भूलिएगा। क्लास 9 के बच्चे फर्स्ट टाइम कल पेपर देने जा रहे हैं तो आप अपना रोल नंबर लाजमी लिखिएगा। रोल नंबर आपने नहीं भूलना है, रोल नंबर आपने लाजमी लिखना है उसके ऊपर। ये गाइडलाइन है आपके लिए। उसके अलावा बेहतर प्रेजेंट करना है पेपर को। पेपर जो आप देंगे तो उसकी दोनों साइडों पे आप जो उसका हाशिया होता है, जो उसकी बॉर्डर लाइंस होती हैं, वो लाजमी लगानी है, लेकिन इतनी जगह नहीं छोड़ देनी है कि बहुत ज़्यादा वो ऑकवर्ड लगे। उसको तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बहुत अच्छा पेपर भी हो अगर उसको प्रेजेंट सही नहीं किया जाए तो वो मार्क्स कम आते हैं। और अगर आपका मटेरियल थोड़ा सा वाजबी सा भी है लेकिन आपने उसको प्रेजेंट अच्छा किया है तो वो बहुत मायने रखता है। इसलिए आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, उसके ऊपर जो है वो हेडिंग देनी है, हेडिंग दे के करना है। जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं इसकी सिर्फ नंबरिंग करनी होती है, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको आपने सिर्फ नंबर लिखने हैं। आगे कोशिश करें कि जो नंबर ठीक है, जिस तरह ये है, अब ये हमारा ए है, ए के अंदर जो यहाँ पे वो होगा ABCD, तो ए ठीक है तो आप ए भी लिखें और कोशिश करें साथ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये पूरा भी लिख दें। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आपकी पूरा पेपर हो जाएगा। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।